Continue with chapter Accounting for Partnership Firms Fundamental. In this video, we are going to discuss question number 15, and that is X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2 with a capital of rupees 8 lakh and 6 lakh respectively. X and Y दो partners हैं, उसकी profit sharing ratio आपको given है 3:2 और दोनों की कैपिटल आपको गिवन है. X की कैपिटल है रुपीज 8 लाख और Y की कैपिटल है रुपीज 6 लाख. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 5% पर एनम और उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा 5% पर एनम के अकॉर्डिंगली. Y is to be allowed an annual salary of rupees 60,000 which has not been withdrawn और Y को पूरे साल की सैलरी दी जाएगी 60,000. अभी तक उसने वो सैलरी विड्रॉ नहीं करवाई, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट उसको सैलरी दी जाएगी साल की 60,000 रुपीज़. Profit for the year ended 31st March 2020 before interest on capital but after charging Y's salary was rupees 2,40,000. अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो कंपनी का प्रॉफिट है 31 मार्च 2020 का, उस प्रॉफिट में से अभी तक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं डाला. ये पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है, बट उस प्रॉफिट में से हमने वाई की सैलरी को माइनस कर दिया और माइनस करने के बाद कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बचा 2,40,000. A provision of 5% of the net profit is to be made in respect of commission to manager और बोला गया है कि मैनेजर को कमीशन देनी है 5% on the net profit made by the company and you are to prepare profit and loss appropriation account showing allocation of profit और आपको profit and loss appropriation account बनाना है और बताना है profit कैसे डिवाइड किया जाता है. अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट हम रिकॉल करते हैं. हमने इससे पहले वाली वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफरेंस पढ़ा. हमने इससे पहले वाली वीडियोस में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का भी डिफरेंस पढ़ा. तो वहाँ हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है. चार्ज जो होते हैं वो कंपनी के पक्के खर्चे होते हैं जो कंपनी को पहले देने पड़ते हैं और उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो आपस में डिवाइड करना पड़ता है. तो चार्ज में हमारे पास बेसिकली इस चैप्टर में 3 बातें आएंगी. सबसे पहले हमारे पास आता है मैनेजर कमीशन, क्योंकि मैनेजर एक पार्टनर नहीं है, ये एक आउटसाइडर है. सो मैनेजर को कमीशन देना भी कंपनी के लिए क्या होता है, एक चार्ज. सेकंड, रेंट टू पार्टनर. अगर किसी पार्टनर ने कंपनी को कोई जगह उधार पे दी है तो उसके बदले में हम उसको रेंट दे रहे हैं, तो वो भी एक कंपनी के लिए चार्ज है. देन इंटरेस्ट ऑन लोन. अगर किसी पार्टनर ने कंपनी को लोन या एडवांस दिया है तो उसको हम 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली साल का इंटरेस्ट देते हैं. सो ये तीनों जो पॉइंट है ये कंपनी के लिए क्या है, एक चार्ज. पार्टनरशिप फर्म के लिए है चार्ज. तो आपको ये चार्ज पहले देने पड़ेंगे और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो आपस में डिवाइड करना पड़ेगा. अब ये चार्ज जाते कहाँ हैं? सो जितने भी चार्जेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले हम अपने सारे खर्चों को माइनस करके फिर जो हमारे पास नेट प्रॉफिट बचता है उसको हम आपस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. सो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से स्टार्ट नहीं करूंगी. मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहां पहले नेट प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद जो है मैं पार्टनर्स में डिवाइड करूंगी. सो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ तभी बनाने की जरूरत पड़ती है अगर क्वेश्चन में कोई चार्ज आ जाए. जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास मैनेजर कमीशन आया तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ी. अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं भी बनाओगे, एक वर्किंग नोट भी दिखा दोगे, तब भी वो बिल्कुल सही है. सो सबसे पहले मुझे यहाँ चाहिए होता है प्रॉफिट. सो मैंने लिख लिया बाय प्रॉफिट. अब प्रॉफिट में क्या लिखा गया था, जो साल का प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा माइनस नहीं हुआ, बट उसमें से वाई की सैलरी माइनस हो गई है और वाई की सैलरी माइनस करने के बाद कंपनी के पास 2,40,000 बचा. अब हमने पढ़ा हुआ है कि एप्रोप्रिएशन कोई प्रॉफिट में से माइनस नहीं होनी चाहिए, अगर की है तो दोबारा उसको प्लस कर दो. तो यहाँ
वाई की सैलरी माइनस हुई है तो वाई की सैलरी दोबारा प्लस कर देंगे। वाई की सैलरी है कितनी, 60,000 रुपीज। सो यहाँ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूंगी, 2,40,000 उसकी सैलरी माइनस करने के बाद था, और अगर उसकी सैलरी मैं प्लस कर दूं वाई की तो मुझे इससे पहले वाला प्रॉफिट पता लग जाएगा, दैट इज रुपीज 3 लाख। सो सबसे पहले प्रॉफिट ही हमने ढूंढा। अब जो ये प्रॉफिट आया है इसमें से हमने क्या देना है, मैनेजर को कमीशन, और जितने भी हमारे खर्चे होते हैं वो हमेशा डेबिट साइड आते हैं। सो प्रॉफिट का ओरिजिनल प्रॉफिट जो था 3 लाख हमने अभी कैलकुलेट किया, इसका मैनेजर को 5% हमने कमीशन देना है। सो 5% कैलकुलेट किया, ये आ गया 15,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सिर्फ चार्ज दिखाते हैं, अप्रोप्रिएशंस नहीं दिखाते, और क्वेश्चन में सिर्फ हमारे पास एक ही चार्ज था मैनेजर कमीशन वाला, तो वो हमने डाल दिया। अब हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो 3 लाख में से 15,000 मैंने माइनस किया, तो डेबिट साइड मेरा बैलेंस आ गया 2,85,000, और दोनों साइड इससे इक्वल होगी 3 लाख एंड 3 लाख। और जब भी बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आता है तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट, दैट इज रुपीज 2,85,000। सो सबसे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसमें प्रॉफिट में से वाई की सैलरी माइनस हुई थी तो वाई की सैलरी मैंने दोबारा प्लस कर दी, 3 लाख आ गया। इस 3 लाख के ऊपर मैनेजर को कमीशन देना था 5%, वो मैंने 5% दे दिया, 15,000। बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आई, जब बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आएगी तो उसको मैं क्या बोलूंगी, नेट प्रॉफिट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब मैंने बना लिया। अब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, जो मेन मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द year ended 31st March 2020। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उस प्रॉफिट में से हमने सारे पक्के खर्चे माइनस करने के बाद हमारे पास कितना प्रॉफिट बचा, 2,85,000 का। यही प्रॉफिट अब मैं कहाँ ले जाऊंगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो इसको मैंने रिवर्स साइड ट्रांसफर कर दिया, बाय नेट प्रॉफिट 2,85,000। जो पक्के खर्चे माइनस करने के बाद मेरे पास प्रॉफिट आया वो अब मैं पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करूंगी। पर इसको डिवाइड करने से पहले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम, और एक्स की सैलरी, एक्स की कैपिटल है 8 लाख और वाई की कैपिटल है 6 लाख। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। एक्स की कैपिटल आपको गिवन थी 8 लाख, वाई की कैपिटल आपको गिवन है 6 लाख, दोनों को 5% देना है, 5%, 5%, ये आ गया 40,000, ये आ गया आपके पास 30,000, दोनों को प्लस किया, ये आपके पास आ गया 70,000। और क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि वाई की सैलरी देनी है 60,000, तो जितनी भी अप्रोप्रिएशंस होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही दी जाती हैं। तो यहां मैंने लिख लिया टू वाइज सैलरी अकाउंट, साल की सैलरी गिवन है एनुअल सैलरी, तो सीधा मैंने लिख लिया 60,000। और इसके अलावा क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं गिवन, दो ही अप्रोप्रिएशन गिवन थी तो हमने दोनों है वो लिख ली। अब टोटल करेंगे, इस साइड का टोटल आपके पास आ रहा है क्रेडिट साइड का 2,85,000, इस साइड आपके पास आ रहा है 1,30,000। सो डेबिट साइड कम आ रहा है, कितना कम आ रहा है, दोनों को माइनस करके आ गया 1,55,000, और इसे दोनों साइड इक्वल होगी 2,85,000, 2,85,000। अब जब भी जो बैलेंसिंग फिगर है वो डेबिट साइड आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, अब एक्स और वाई दोनों के बीच में बांटनी है, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट। अब प्रॉफिट कैसे बांटना है,
अगर हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें तो क्वेश्चन में आपको उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, दैट इज 3:2। अगर आपको रेशो गिवन है तो आपको इसी रेशो में प्रॉफिट बांटना पड़ेगा, और अगर आपको रेशो नहीं गिवन तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करते हैं, तो वहां लिखा गया है फिर प्रॉफिट एंड लॉस आपको इक्वली बांटना पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन में हमें रेशो गिवन है 3:2, सो 3 + 2 5, ये बन जाएगा 3/5 एंड 2/5। सो नेट प्रॉफिट को अगर हम डिवाइड करें एक्स और वाई में, सो प्रॉफिट आपके पास था 1,55,000। रेशो आपको गिवन है क्वेश्चन में 3:2, सो दोनों को प्लस किया 3/5 2/5। एक्स और वाई का शेयर, एक्स का बन गया 3/5, वाई का बन गया 2/5। सो एक्स को मैं दे दूंगी 1,55,000 में से 3/5 जो शेयर है, और वाई को दिया जाएगा 2/5 अकॉर्डिंग टू दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो एक्स का प्रॉफिट का शेयर आ गया सॉल्व करके 93,000, और वाई का आपके पास आ गया 62,000। दोनों को प्लस करें तो 1,55,000 ही आपके पास बन रहा है। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ तभी बनाते हैं अगर कंपनी में कोई चार्ज आ जाए। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना तो आप इसका वर्किंग नोट बनाकर भी शो कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना कंपलसरी नहीं होता। फिर जो आपके प्रॉफिट में से चार्जेस थे उसको माइनस कर दिया, और जितने भी चार्ज होते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाते हैं। माइनस करने के बाद जो आपके पास नेट प्रॉफिट आया, उस नेट प्रॉफिट को आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में सारी अप्रोप्रिएशंस डाली। इस क्वेश्चन में 2 ही अप्रोप्रिएशन थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वाई की सैलरी। डालने के बाद आपके पास बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आया जिसको हमने प्रॉफिट बोल दिया, और आपको क्वेश्चन में उनकी रेशो गिवन थी 3:2, और आपने इस रेशो में बांट दिया। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 15।